हरे कृष्णा भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जनक जैसे जो राजा है उन्होंने नियत कर्तव्य का पालन किया और कर्तव्य का पालन करके ही वो जो है अपरम सिद्धि को प्राप्त की, उन्होंने भगवान को भी प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करने के लिए आपको जो है कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से अर्जुन को बोल रहे हैं। हालांकि अर्जुन भी बहुत शुद्धतम भक्त है, जैसे जनक जैसे राजा है वैसे ही अर्जुन है, तो बहुत शुद्ध भक्त है। लेकिन ताकि वो जनसाधारण को सिखा सके इसीलिए उनको नियत कर्तव्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लोगों में बहुत अहंकार होते हैं, जैसे कि कुंती महारानी ने कहा है कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री ये चारों भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। जन्म मतलब बड़े उच्च वर्ण में जन्म लेना, ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया या बड़ी खानदान में जन्म लिया तो उसको बहुत बड़ा अहंकार होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा है तो बहुत उच्च जन्म है, तो उन्होंने कृष्ण को देखा कि जूठन खाते हैं गोप बालकों का, तो यही वो भगवान है क्या जिसका मैं जब गर्भ में थे देवकी माता के तो मैं देवताओं को लेकर स्तुति करने गया था, क्या वो यही भगवान है? तो वो बिविल्डर्ड हो गया कि कैसे कोई भगवान जो है शूद्र कुल में उत्पन्न किसी बच्चे के साथ खेल कर उनका जूठन खा सकते हैं। तो उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, गाय बछड़े गायब कर दी। बाद में वो क्षमा भी मांगा, लेकिन भगवान की परीक्षा लेना बहुत बड़ा अपराध है। तो फिर वो जाके नवद्वीप पे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का नाम जप कर तपस्या किया, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए जो कृष्ण ही भक्त रूप में आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे नवद्वीप में। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं ब्रह्मा का जन्म था तो इसीलिए मैं इतना अहंकारी हो गया कि मैंने भगवान की परीक्षा ली, ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो मुझे एकदम निम्न कुल, शूद्र में भी नहीं, एकदम शूद्र से भी निम्न, यवन मतलब जो यवन जनरली उनको बोलते हैं जैसे गाय का मांस खाने वाले जो लोग होते हैं, तो उनको बहुत नीच माना जाता है क्योंकि गाय बहुत पूजनीय है और गाय अगर समाज में नहीं रहेगी, गाय का अगर हत्या होगी समाज में तो मानव सभ्यता विपत्ति में आ जाएगी, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया गया है। क्योंकि गाय ही जो है हमें यज्ञ के लिए एक्चुअली दूध से घी उत्पन्न होता है ना, तो घी प्रदान करती है और उस घी से यज्ञ होता है। और इतना ही नहीं, गाय हर तरह से पूजनीय है और शास्त्रों में वर्णन भी है इसका। तो ऐसे गाय को भी हत्या करने वाले जो है यवन बोला गया है। तो फिर बोलते हैं मुझे नीच कुल में जन्म दो, जो शूद्र भी ना हो, नीच कुल में। तो एक मुसलमान परिवार में जन्म लेते हैं हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी, और फिर वो विनम्र भक्त का रोल चैतन्य महाप्रभु के साथ वो निभाते हैं उस लीला में। और वो ब्रह्मा भी बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो ब्रह्मा पद में है। लेकिन ये उन्होंने आशीर्वाद मांगा, ये वरदान मांगा कि मेरा नीच कुल में ही जन्म हो। क्यों? क्योंकि उच्च कुल में जन्म होने का बहुत अहंकार होता है ना। और ये भक्ति में बाधा भी है, अहंकार जो है भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। और जन्म हो गया तो ऐश्वर्य है ना, तो जो राजा है, जैसे जनक जैसे राजाओं का यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो ऑब्वियसली उनका जन्म बहुत ऊंचा है, राजा के घर में है। और ऐश्वर्यशाली भी है, मतलब धन धान्य से परिपूर्ण है सब कुछ। तो जो बहुत धनी होते हैं ना उनके लिए भी भक्ति करना इतना आसान नहीं है। हम देखेंगे कि बहुत सारे जो भक्त हैं तो मैक्सिमम जो है वो मिडिल क्लास लेवल के हैं। जो बहुत गरीब है वो इतने गरीबी से ट्रस्ट है
कि उनको भी भक्ति करना मुश्किल लगता है, क्योंकि पेट के लिए कमाना पड़ता है उनको 16-16, 18-18 घंटा, और बहुत रिच है उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो मिडिल में जो है उन्हीं के लिए आसान है भक्ति। जैसे अगर हम प्लानिटरी सिस्टम्स को देखें तो स्वर्ग में भी भक्ति करना बहुत मुश्किल है, वहाँ भोग ही इतना है, तो इसलिए भक्ति लोग नहीं कर पाते हैं। और नरक में भी इतना कष्ट है, भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन मिडिल में पृथ्वी है, तो पृथ्वी लोक में भक्ति हो सकता है। तो सुख दुख का यहाँ बैलेंस है, बहुत ज़्यादा सुख या बहुत ज़्यादा दुख नहीं है, बैलेंस है। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य बहुत बड़ी बाधा है भक्ति करने के उस रास्ते में, जैसे कि कुंती महारानी ने कहा है। और कहा है श्रुत, यानी बहुत हाईली एजुकेटेड जब होते हैं व्यक्ति, बहुत विद्वान हो गए, बहुत हाईली एजुकेटेड हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी बाधा है। तो राजा है तो गुरुकुल में जाते हैं तो हाईली एजुकेटेड भी है, और ऊपर से श्री मतलब सुंदरता, शरीर का जो सुंदरता है, तो सुंदर होते हैं कोई तो अहंकार होता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, और कंपैरिजन करते हैं वो सुंदर नहीं है मैं सुंदर हूँ, तो सुंदरता का भी अहंकार होता है, बॉडी के प्रति आकर्षण बहुत होता है। तो ये चारों चीज़ें बाधा है भक्ति में, तो कुंती महारानी ऐसा कहती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनमें ये चारों चीज़ें होने के बावजूद भी वो विनम्र रहते हैं और बिना कोई अहंकार के, क्योंकि उनको मालूम है जो भी भौतिक संपदा है, सुंदरता हो, खानदान हो, ऐश्वर्य हो या विद्या हो, सब कुछ पेरिशेबल है, नष्ट होने वाला है। लेकिन भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, तो खुद भक्ति करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। तो कुंती महारानी के पास भी सब कुछ था, इतना उच्च कुल में जन्म, और उच्च कुल में जन्म हुआ, और साथ ही साथ जो है वो बहुत अत्यंत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और ऐश्वर्यशाली भी रही, क्योंकि राजा के कुल में जन्म हुआ। और श्रुत विद्वान भी थी, कुंती जैसी नारी जो है। तो हम देखते हैं कि जनक जैसे राजा जो है उनके पास ये चारों चीज था, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रिया, या कुंती महारानी के पास भी था, फिर भी उन लोगों ने शुद्ध भक्ति किया है। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मतलब होता है जिनका मन कृष्ण में स्थिर है, जिनका मन भगवान से हटता नहीं है, और वो नेचुरली होता है, तो वो व्यक्ति है कृष्ण भावना भावित पूर्णतया। तो इसलिए वेद में जो भी अनुमोदित कर्म होता है, ये ऐसे व्यक्ति उस कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं होते। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। तो जनक जैसे राजाएं भी सारे नियत कर्तव्य करते रहे, जबकि उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने नियत कर्तव्य को किया। जनक जो है सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। तो ऐसे ही तो ससुर नहीं बन सकते हैं भगवान के, या लक्ष्मी जी के पिता नहीं बन सकते ना। उस लीला में उन्होंने भाग लिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो कितना कितना प्रिय पार्षद होंगे भगवान के। तो फिर भी इतना भगवान के प्रिय पार्षद होने के बावजूद भी उन्होंने एक राजा का रोल निभाया, राज्य के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन किया, प्रजा का देखभाल किया, ताकि लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला मतलब जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, उसके राजा थे, जनक राजा, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। इसीलिए उन्होंने कर्तव्य पालन करते रहे और भगवान की भक्ति भी साथ साथ करते रहे। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए कि युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। तो कितना परामर्श दिया कृष्ण ने, कृष्ण को बांधने चले दुर्योधन, और अर्जुन पांडवों की तरफ से हमेशा शांति की वार्ता ही गई,
लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। युद्ध ही चाहिए था उसको, उसको एक्चुअली युद्ध ही करना था। 5 गांव देना कौन सी बड़ी बात है, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य है आपके पास, सिर्फ 5 गांव मांग रहे हैं, 5 भाई, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअली क्या करना था, युद्ध करना था दुर्योधन को। तो जब सब परामर्श विफल हो जाता है और व्यक्ति जिद पे अड़ जाता है तो हिंसा करना आवश्यक हो जाती है। यह जनता को सिखाने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया और कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम्हारा ये नियत कर्तव्य करो। और जनक जैसे राजा ने जैसे आदर्श प्रस्तुत किया जनता के सामने, आप भी आदर्श प्रस्तुत करो। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। तो अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि किसी भी राज्य की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को युद्ध करना ही पड़ता है। क्षत्रिय मतलब जो क्षति से बचाए प्रजा को, देश को, तो युद्ध करना ही पड़ता है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वो जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। तो भगवान के भक्तों को संसार में एक्चुअली कोई रुचि नहीं है, वो कर्तव्य बस पालन करते हैं, उसको कोई आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति नहीं होने के कारण जो है, अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं है और उसको आसक्ति नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन कृष्ण भक्त आसक्ति नहीं है, फिर भी कर्तव्य के रूप में वो कार्य करते हैं। जो सेनाएं शत्रु पक्ष की सेनाओं को मारते हैं देश के लिए, उसको कोई पाप नहीं लगता हत्या का, बल्कि अगर वो मर जाते हैं युद्ध करते हुए तो वीर गति प्राप्त होता है, अर्थात स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। तो ये क्षत्रिय की, उसने क्षत्रिय का धर्म निभाया, इसलिए तो क्षत्रियों को हिंसा करना अलाउड है, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए अलाउड है। लेकिन जहाँ व्यक्तिगत अगर किसी कारण से वो मार दे तो उसमें पाप लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे दो राज्य की सेना जो है लड़ रहे हैं, तो एक राज्य की सेना में मान लीजिए मुठभेड़ हो गई और उन लोगों ने जो है मान लीजिए तलवार से युद्ध कर रहे हैं, गोली तो तुरंत मार देगा, तो फिर तलवार से युद्ध कर रहे थे, तो एक सेना को उसने हरा दिया और वो सेना जो है उसकी छाती पे बैठ के उसको तलवार से मारने ही वाले थे कि जो हारा हुआ सेना था तो उसने थूक दिया उसके मुंह पर, जो उसको मार रहा था थूक दिया, तो उसने मारा नहीं। तो वो सेना जो हार गया था उसने बोला क्यों नहीं मारा मुझे, मार दो। तो क्योंकि जो वीर होते हैं वो अपमानित करके छोड़ने से बेटर है मर जाना पसंद करते हैं, तो क्यों नहीं मारा। तो उसने कहा कि जब तक देश के लिए हम लड़ रहे थे तब तक ठीक था तुमको मारना, लेकिन अभी तुमने मेरे मुंह पर ठुका तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो ये पर्सनल हो गया मेरा गुस्सा, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इससे क्या होगा, गति दूसरी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जब वो प्रजा की रक्षा के लिए करते हैं क्षत्रिय तो उसको कोई पाप नहीं लगता। या जज है कोई और कोई जो है मर्डरर है या बलात्कारी है, उसको फांसी की सज़ा देते हैं जैसे नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, तो जज को कोई पाप नहीं लगता क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, है ना। तो उसमें इसको बस ध्यान रखना है कि कोई बेगुनाहों को जानबूझकर वो ऐसा ना करे। तो जनसाधारण को सिखाने के लिए शुद्ध भक्त जो है इस भौतिक जगत में आकर भी कर्म करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो अगला श्लोक में भगवान बोलते हैं कि श्रेष्ठ जन जैसे आचरण करते हैं वैसे ही लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली हम देखते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले जो है सूर्य देव को दिया, और सूर्य कौन है, सूर्य लोक का राजा है विवस्वान, उनको दिया। और उसके बाद भगवत का ज्ञान जब उस श्रृंखला टूट गई, सूर्य देव ने इक्ष्वाकु को दिया, अपने पुत्र इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, तो ये टूट गई, है ना। तो टूट गई वो परंपरा, तो फिर से अर्जुन को दिया, और अर्जुन भी एक राजा ही है, बहुत बड़े बड़े मुनि थे, उनको नहीं दिया डायरेक्ट जो देने की बात है। क्योंकि एक्चुअली जो राजा होते हैं खासकर
वो पूरे जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको भगवत गीता का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो अपने प्रजागणों को जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से अभी समाज में जितने भी लीडर्स हैं, भले वो पॉलिटिकल लीडर हो या टीचर्स आर ऑल्सो लीडर्स, या माताएं हो पिताएं हो, वो भी लीडर्स हैं अपने एक एक घर के। तो इस प्रकार जो भी जहाँ भी बड़े बड़े जो भी पोस्ट में है, जो लीडर्स है, उनके अंडर बहुत सारे लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भागवत गीता का ज्ञान एक्चुअली कंपलसरी है। क्योंकि जैसे लीडर्स लोग करते हैं वैसा ही जनसाधारण उसको फॉलो करते हैं, तो उनको आदर्श प्रस्तुत करना बहुत कंपलसरी है, और उसके लिए उनको शुद्ध भक्ति का पथ को अनुसरण करना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है 3.20, इसमें भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम लोग जो है जैसे राजा जनक जैसे एकदम राजा जनक तो बिल्कुल इतना अनासक्त थे। एक बार जैसे भगवत कथा हो रही थी एक संत के साथ, तो उनके सेना के उनको बोला कि आपके जो है सब कुछ जल गया, आपका जो अस्त्र शस्त्र था। तो उन्होंने फिर भी कृष्ण कथा रुका नहीं, बात करते रहे। फिर बोले कि आपका धन भी जल गया सारा, तो भी कुछ नहीं। फिर बोला महाराज आपके महल में आग लग रही है जहाँ पे आप बैठे हैं, तो अब तो उठ जाइए। तो फिर भी राजा जनक जो है भगवत कथा करते रहे, लेकिन जो संत से वो कर रहे थे वो उठ के तुरंत अपना जो भी कमंडलू और जो भी कौपिन था उसको बचाने चले गए। तो हम देख सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर कौपिन पहने हैं या ऐसा वस्त्र पहने हैं वही शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई अगर स्त्री है, पुरुष है, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, या राजा है, या शूद्र कुल में उत्पन्न है, चांडाल कुल में उत्पन्न है, या चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, कृष्ण की भक्ति कोई भी कर सकता है। बस कृष्ण से प्रेम करना है और भक्तों का संगति करना है। और ये बहुत सरल तरीका है जो सरल लोग हैं उनके लिए, और जो बहुत कॉम्प्लेक्स लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत कठिन है। तो इसलिए हमें अहंकार नहीं करना जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रिय का, और हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रति शरणागत होना चाहिए, और इस प्रकार हम प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो ये वाला जो श्लोक है भागवतम 1.8.26 है, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। जन्मय ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमाना मदः पुमान् नैवार्हत्याभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। ये कुंती महारानी कहती है एक्चुअली कृष्ण से, हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा, जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। हालांकि वो जनक राजा का उदाहरण दिया भगवान कृष्ण ने, तो कितना कितना मतलब महान भक्त है वो जनक राजा, जो सीता मैया के पिता है, तो कितना बड़ा भक्त है। तो वो लेकिन भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, कोई आसक्ति नहीं है। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो भगवान तक हम एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम इन सब के पीछे भागते रहे कि हमारे पास बहुत धन आ जाए, हम बहुत सुंदर बन जाए, और बहुत भौतिक विद्याएं अर्जन करें, रिसर्च करें, एंड मतलब कृष्ण के प्रति कोई भक्ति नहीं, और इन सब चीज़ों के पीछे भागना, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, तो क्या होगा, एकनिष्ठ भाव से भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन भक्त भी है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब पोस्ट में है। जो भी इस्कॉन में जैसे जितने भी भक्त हैं हाईली एजुकेटेड है, बहुत अमीर अमीर भी है और बहुत गरीब गरीब भी है, लेकिन सब लोग अपना नियत कर्म करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं समाज को, और कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जब पहली बार जा रहे थे ना अमेरिका, तो बहुत लोगों ने ऐसे कहा कि नहीं वहाँ बहुत ठंडा है और आप बहुत एजेड हो,
तो कुछ भी हो सकता है, गर्म चीज़ खाना पड़ता है ना। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग शराब पीते हैं, बोलते गर्म चीज़ खाना है, कॉफ़ी पियेंगे और मांस खाएंगे, ये सब करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ये प्रमाण किया, सिर्फ अकेले नहीं, प्रभुपाद ने पूरे अमेरिका को प्रचार किया, सारे सारे जितने भी देश है, जितने भी ठंडे से ठंडा बर्फीला माइनस वाला देश है, जहाँ कई दिनों तक सूरज भी नहीं उगता, ऐसे देश में भी जाके प्रभुपाद ने प्रचार किया। और अभी भी वहाँ के जो भक्त हैं, तो वो लोग ना मांस खाते हैं, ना नशा करते हैं, ना कॉफ़ी पीते हैं, गर्म रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो लोग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या गरम ड्रिंक, जिंजर ड्रिंक लेते हैं। तो मतलब सब्स्टिट्यूट्स है जो कृष्ण को भोग लगाकर भक्त खा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया ऐसा आदर्श। तो एक बार प्रभुपाद से जो है जादूगर मिलने भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि आप तो बहुत बड़े संत हैं, क्या आप कोई जादू करते हैं? क्योंकि हमारे भारत में ना संत लोग वो जैसे कोई उनके पास सिद्धि होती है तो वो दिखाकर लोगों का जो है प्रभावित कर देते हैं मन और पैसा कमाते हैं। तो प्रभुपाद ऐसा तो कुछ नहीं करते। हालांकि प्रभुपाद के पास अष्ट सिद्धियाँ थी, फिर भी ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैंने एक जादू किया है। तो बोलते कौन सा जादू? बोलते मैंने हजारों हजारों शूद्र को ब्राह्मण बना दिया, ये जादू किया है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो कर्तव्य, हम भले किसी भी स्थिति में हो, लेकिन हम किसी ना किसी को गाइड करते हैं, तो एक प्रकार से लीड करते हैं। भले ही कोई बहुत गरीब हो लेकिन माता है तो बच्चों के लिए वो लीडर है। तो हमें शुद्ध भक्ति करना चाहिए और करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि हम, ताकि सभी लोग कृष्ण भावना भावित हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।